पीहू के सामने आएगी उसकी असली माँ की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में हमें यही दिखाया जाएगा। अब बहुत ही जल्द इशिता की सच्चाई उसके सामने आएगी। यहाँ पर रमन और मिहिर कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ करना होगा ताकि यहाँ से रूही कभी वापस ना जाए। तभी यहाँ पर रूही बात बात पर इशिता को ताने मारती है और बात बात पर सबके सामने उसकी इंसल्ट करती रहती है। यहाँ पर इशिता कहती है कि बस कर रूही, कितनी बार मेरी इंसल्ट करेगी, कितनी बार मुझे ताने मारेगी, अब मुझसे नहीं सहा जाता। तभी यहाँ पर रूही देखती है कि इसे क्या हो गया है। इशिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि रूही हर बार इशिता का इंसल्ट कर देती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि बस कर रूही, तू हमेशा ही बार बार सबको क्यों ऐसे बार बार परेशान करती है। रूही कहती है कि नहीं शगुन मम्मा, मैं बहुत ही जल्द इस घर से चली जाऊंगी और मुझे सीधा ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि बस कर रूही, तू हमेशा ही सबके सामने ऐसे ही कहती है पर तू नहीं जाएगी यहाँ से। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि रूही, तुम्हें पता है तुम्हें अपने मामू की शादी में नहीं डांस करना है क्या। तभी आदि कहता है कि हाँ रूही, मामू भी शादी करने वाले हैं और हम उनके लिए लड़की देखने जाएंगे। तभी रूही कहती है कि हाँ आदि भैया, हम दोनों ही जाएंगे उनके साथ लड़की देखने के लिए और उनके मतलब अच्छी अच्छी टिप देंगे मामू को कि लड़की कैसी है। तभी यहाँ पर इशिता रूही से कहती है कि डांटती है। तभी यहाँ पर पीहू आ जाती है रमन के साथ, क्योंकि पीहू कॉलेज के जो कैंप होता है वहाँ पर गई होती है, उसे बुखार होता है, इसी वजह से रमन उसे वापस लेकर आता है। जैसे ही इशिता रूही को डांटती है तैसे वैसे पीहू सुन लेती है और पीहू कहती है कि शगुन मम्मा, अब मुझे ये गेम नहीं खेलना है, ना ही मुझे कोई नाटक करना है। ये हार वाली आंटी को कहो कि ये उसके घर चले जाए, अब हमारे घर में इसके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे सुनते ही पीहू से मुँह से इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दोनों भी बेटियां उसे घर से बाहर निकालने के लिए तुली हैं। यहाँ पर पीहू कहती है कि चली जाओ हार वाली आंटी, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी रूही दीदी को कोई डांटे। तभी यहाँ पर इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि हाँ बेटा, मैं चली जाऊंगी। तब यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं पीहू, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि वो तुमसे बड़ी है ना, तो ऐसी बातें तुम्हें करनी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर पीहू शगुन के गले लगती है, सबको हाय करती है, पर इशिता की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है। ये देखकर इशिता काफ़ी टूट जाती है अंदर से अंदर। यहाँ पर उसे लगता है कि उसकी दोनों भी बेटियां उससे दूर हो गई है और दोनों भी उससे नफरत करती है और पसंद नहीं करती। यहाँ पर तो पीहू को पता नहीं है कि इशिता उसकी असली माँ है, और वही दूसरी रूही को पता होकर भी वो अपनी इशिता को अपनाना नहीं चाहती है, बल्कि वो उससे दूर रहना चाहती है। और बहुत ही जल्द यहाँ पर पीहू के सामने अब वो तस्वीर आने वाली है जहाँ पर रूही, रमन और इशिता की तीनों की फ़ोटो है। यहाँ पर इशिता संभाल लेती है अपने आप को, रमन उसकी तरफ देखता है, रमन को समझ जाता है कि इशिता को बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है, क्योंकि पीहू ने उससे कहा है कि घर से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूही उसे समझाती है पीहू को और कहती है कि नहीं रूही, ऐसे नहीं बोलते बड़ों के सामने, और बड़ों के ऐसी इंसल्ट नहीं करते, चाहे वो कितना भी डांटे हमें। यहाँ पर ये देखकर इशिता को यही लगता है कि हाँ, मेरी बेटी के अंदर आज भी वो संस्कार है जो मैंने उसे बचपन में दिए थे, वो ममता है, वो संस्कार है, आज भी उसके वो दूर नहीं हुए हैं। और मुझे पता है कि एक ना एक दिन रूही मेरे पास ज़रूर वापस आएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि उसके अंदर बहुत बड़ी मतलब वो छुपा है कि वो सबसे प्यार करती है पर किसी को दिखाती नहीं है। बस यही मुझे जानना था। यहाँ पर रमन इशिता के लिए खाना लेकर आता है। इशिता से कहता है कि इशिता, खाना खा लो, तुम बाहर क्यों नहीं आई। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत दुखा है आज, क्योंकि पीहू ने तुम्हें घर से बाहर निकालने की बात कही है। रमन कहता है कि नहीं, इशिता कहती है कि नहीं रमन, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझसे यही अच्छा लगा कि मेरी बेटी रूही ने उसे समझाया और कहा कि ऐसे बड़ों से बात नहीं करते, ये बहुत बैड मैनर्स होता है। तभी मुझे पता चल गया था कि मेरी रूही मतलब 7 साल के बाद भी वो अपने संस्कार नहीं भूली है। इसी बात का मुझे बहुत मतलब
घमंड है। और देखना मेरी दोनों बेटियां मेरे पास बहुत जल्द ही वापस आएंगी। रूही वापस मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी, वो मेरे पास साथ ही रहेगी। रमन कहता है कि हाँ इशिता, ऐसा ही होना चाहिए। तभी अगले दिन पीहू इशिता के माँ के घर जाती है कुछ काम के लिए, और उसे कुछ चाहिए होता है। इशिता की अम्मा से वो कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। तभी इशिता की अम्मा उसे कहती है कि जा पीहू, अलमारी खोल और वहाँ से ले ले। पर अलमारी में पीहू को वो तस्वीर मिल जाती है जहाँ पर इशिता और रमन और रूही की फ़ोटो होती है। वो कहती है कि ये फ़ोटो तो मैंने कब खिंचवाई थी, मुझे तो याद ही नहीं है। और यहाँ पर मेरे पापा और वो हार वाली आंटी कितने अलग लग रहे हैं। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा को पूछती है पीहू की ये किसकी तस्वीर है, मुझे जाननी है आखिर ये हार वाली आंटी और मेरे पापा के साथ क्यों फ़ोटो खिंचवाई है। और यहाँ तो मैं भी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कि ये फ़ोटो कब खींची थी। यहाँ पर पीहू को रोकने की कोशिश करती है इशिता की अम्मा। पीहू यहाँ पर सीधा अपने घर भाग जाती है। और यहाँ पर इशिता की अम्मा काफ़ी डर जाती है और सोचती है कि कहीं इसके सामने अब सच्चाई ना आ जाए। तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा उसे कहती है कि पीहू रुक जा बेटा, इतना भाग मत। यहाँ पर बाला होता है, बाला कहता है कि आप जल्दी जाइए, नहीं तो ये लड़की को पता चल जाएगा उसकी असली माँ कौन है। तभी यहाँ पर आलिया भी वहीं पर होती है, आलिया खाना बना रही होती है। यहाँ पर जब पीहू आती है पूछती है कि दादी ये तस्वीर में मैं हूँ, पापा है, और ये हार वाली आंटी क्यों है, और ये देखो ना तस्वीर में कितने अलग लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये फ़ोटो बहुत पुरानी है यहाँ पर। और मैंने तो फ़ोटो खिंचवाई भी नहीं थी। तभी यहाँ पर बात तो एकदम से गंभीर हो जाती है और सबके सब चिंता में पड़ जाते हैं कि अब पीहू को क्या बताए। तभी यहाँ पर रूही बात को संभाल लेती है और कहती है कि पीहू तुम्हें पता नहीं है, जब मेरा बर्थडे गिफ्ट तैयार हो रहा था ना, तब ऐसे ही सारे मतलब तस्वीरें खींची गई थी और तू थी वहीं पर। ये तूने ही तो खिंचवाई थी तस्वीर पापा के साथ और हार वाली आंटी के साथ, तू कैसे भूल सकती है। पीहू कहती है कि हाँ रूही दीदी मैं शायद भूली गई होंगी। तभी रूही बात संभाल लेती है। यहाँ पर रमन काफ़ी चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि मम्मी ये बात को अब मैं कैसे संभालूं, दिन पर दिन मतलब मुश्किलें बढ़ती जा रही है और मुझे डर लग रहा है कि कैसे होगा सब कुछ। तभी रमन की माँ उसे कहती है कि कोई बात नहीं पुत्र, सब कुछ ठीक होगा, और रूही देखना तो कहीं पर भी नहीं जाएगी। वो कहती है फिर सिर्फ कहने के लिए, पर वो कहीं नहीं जाएगी। अब यहाँ पर रमन इशिता का काफ़ी ख्याल रखने लगा है। अब रमन को भी ये एहसास होने लगा है कि उसके लिए मतलब इशिता ही बेस्ट है, और वो इशिता के बिना जी नहीं पाएगा। वो इशिता की काफ़ी केयर करता है। मतलब जैसे इशिता वापस आई थी तो रमन उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखता था, नफरत करता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। रमन हमेशा ही अब इशिता का ख्याल रखेगा। ये देखकर रमन की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनकी भलाई लेती है और कहती है कि ये माता रानी अब मेरे बहू और बेटे को कभी अलग मत करना, हमेशा ऐसे ही साथ रखना और उनकी खुशियों को किसी की भी नज़र ना लगे, बस मैं अब यही चाहती हूँ। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।